क्लास 11 सेट्स में अगला है आपका समुच्चय का पूरक या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? यदि U एक यूनिवर्सल सेट है या सार्वत्रिक सेट है और A U का सबसेट है, तो A का पूरक सेट या कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो U के उन अवयवों या एलिमेंट का सेट है जो A के एलिमेंट नहीं है। ठीक, क्या समझे इसमें कि जो हमें A कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, जो हमें A कॉम्प्लीमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? उन एलिमेंट का सेट मिलेगा जो A के एलिमेंट नहीं होंगे। जैसे हमने सब्ट्रैक्शन में सीखा था इसका डिफरेंस, जब हमने दो सेट का डिफरेंस याद किया था। तो ये क्या हो जाएगा? A डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? U माइनस A से भी हम इसको डिनोट करते हैं। और इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है, इसका सिंबल होता है A डैश या A कॉम्प्लीमेंट, A डैश या A कॉम्प्लीमेंट। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखा जाए तो ये हो जाता है A डैश या AC इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग टू U एंड X डज नॉट बिलोंग टू A। X U से है लेकिन A में नहीं है। इसका अगर हमें वेन डायग्राम बनाना है तो इसका वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा। यूनिवर्सल सेट के लिए हम क्या बनाते हैं? एक रेक्टेंगल बनाते हैं और A सेट है, और इसका जब A डैश ये बनेगा तो A डैश कौन होगा? इसमें से जो अंदर A है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे, और जो पूरा हिस्सा है वो क्या हो जाएगा? सीडेड। जो सीडेड हिस्सा है वही हमारा क्या है? आंसर है। वो क्या है? A कॉम्प्लीमेंट है। इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि U इक्वल टू दिया है 1 2 3 5 7, A इक्वल टू है 1 3 5, तो A डैश क्या हो जाएगा? इस A डैश अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें वो एलिमेंट चाहिए जो A में नहीं है। तो 1 3 5 A में है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? 1 3 और 5 इसमें से आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा 2 6 और 7। ठीक है, ये क्या है? A कॉम्प्लीमेंट। अब है इसकी प्रॉपर्टीज़। तो पहली है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है द्विपूरक नियम भी इसे कहते हैं हम, कि अगर A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हम अगर निकालें तो हमें क्या मिलता है? वही सेट मिलता है। ठीक है। दूसरा है A कॉम्प्लीमेंट का यूनियन A से उसी सेट से निकाला जाए तो हमें आंसर में यूनियन मिलेगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। इसे भी हम पूरक नियम कहते हैं। फिर है A कॉम्प्लीमेंट का अगर इंटरसेक्शन हम उसी सेट A से निकालें तो हमें फाई आंसर में मिलेगा। फिर है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन फाई, आंसर A कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। फिर A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन फाई, हमें आंसर फाई। ये ध्यान रखें ये दो कि अगर कॉम्प्लीमेंट का यूनियन फाई से, फाई मतलब एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय, उसके साथ हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? A कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एम्प्टी सेट मिलेगा। ठीक है। अब है इसमें डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ क्या है? फर्स्ट है इसमें A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। ठीक है। अब इनका वेन डायग्राम से हम इसको समझ सकते हैं कि अगर A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का हमें वेन डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा कि ये A है और ये B सेट है। ठीक है, और हमें पता है कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? U माइनस A यूनियन B होगा। ठीक है, तो A यूनियन B का मतलब ये दोनों सेट किस में से माइनस करना है? यूनिवर्सल सेट से। तो इसको हम शेडेड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा? ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये हिस्सा हमारा क्या मिल गया? आंसर मिल गया। ठीक है, ये वाला। इसी तरीके से अगर A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट निकालें तो पहले A कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? U माइनस A का मतलब ये वाला हिस्सा, U माइनस A का मतलब ये वाला हिस्सा। ठीक है, और B कॉम्प्लीमेंट मतलब U माइनस B, कौन सा हिस्सा? ये वाला।
तो इस तरीके से अगर हम इनको ये करेंगे तो ये पूरा ये वाला हिस्सा शेडेड हो जाएगा और अंदर फिर हमें सेम ऐसे ही मिल जाएगा जो ये है, कौन सा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या हो जाएगा, तो हमें इसका मतलब क्या हुआ, ये है u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ये इंटरसेक्शन बी ये वाला हिस्सा होता है ना, तो ये सारा वो बच जाएगा माइनस में और ये हिस्सा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या हो जाएगा, u माइनस ए, u माइनस ए का मतलब ए नहीं होना चाहिए, तो कौन सा वाला हिस्सा हुआ, ये वाला हिस्सा हुआ। ठीक है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये, तो इस तरीके से ये और ये, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, ये दोनों ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब इसके कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये एग्ज़ाम में काम आएंगे आप लोगों के। ये है, माना ए बी सी सेट है हमारे है, तो ए सबसेट बी कब होता है, ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि ए सबसेट बी कब होता है, अगर ए यूनियन बी इक्वल टू, आंसर में क्या है, बी मिले हमें। ए सबसेट बी तब होगा जब ए यूनियन बी इक्वल टू बी मिलेगा। ठीक है, बी सेट मिलेगा। और ए इंटरसेक्शन